अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर नबीला फैसल। आई एम अ कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो आजकल जैसा कि आपको पता है कि रमज़ान चल रहा है और बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं हमारी यंग गर्ल्स के और पीसीओएस से रिलेटेड जो हमारे पेशेंट हैं उनके कि हमने जैसा कि आपको पता है कि रोज़े तो सबने रखने हैं, तो क्यों ना ऐसा हो कि जिससे हमारा 4 से 5 किलो वज़न जो है वो कम हो जाए और हम रमज़ान के साथ साथ यानी कि बहुत से फ़ायदे हम उठा सकें। सबसे पहले पीसीओएस का छोटा सा मैं एक इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगी कि आपको पता है कि पीसीओएस जो है वो एक हार्मोनल इम्बैलेंस है जिसकी वजह से हमारे अंदर एक हार्मोन एंड्रोजन जो है, जो कि एक मर्दाना हार्मोन है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें एक एंड्रॉयड ओबेसिटी आने लगती है। हमारा जो है वो हमारे चिन पे, हमारे फेस पे बहुत ज़्यादा हार्ड किस्म के बाल जो हैं वो उगने लग जाते हैं, यानी कि बिल्कुल एक मर्दाना टेक्सचर हो जाता है। बेली शेप हमारा ख़राब हो जाता है। एप्पल लाइक शेप हमारे बेली की होना शुरू हो जाती है कि बढ़ता ही जाता है और बढ़ता ही जाता है और साइकिल ठीक होने का नाम नहीं लेता। इरेगुलरिटीज़ होती हैं, कभी साइकिल आ जाता है, कभी नहीं आता, 6 माह नहीं आता। ये सारी जो अलामात हैं ये पीसीओएस की हैं। पीसीओएस पे मेरी एक डिटेल वीडियो जो है वो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। मज़ीद मालूमात और इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को प्रिस्क्राइब कर लें और आप अपने क्वेश्चन भी मुझे जो है वो इनबॉक्स या फिर कमेंट में भेज सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आजकल सबसे ज़्यादा वज़न कम जिस तरीके से हो रहा है, जो एक अथेंटिक तरीका माना जाता है, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, यानी कि 16 आवर आपने भूखा रहना है। तो रोज़े में अगर देखा जाए तो हम अगर 5 बजे सहरी बंद करते हैं और 6 बजे खोलते हैं तो ये तकरीबन 13 घंटे बन जाते हैं। इसको हमने अब इसमें खाना क्या है कि जिसका हमें फ़ायदा हो। बिल्कुल ऐसा नहीं करना कि रमज़ान में मैं आपको एक हदीस सुनाना चाहती हूँ। आपके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि खाना उतना खाओ जिससे कमर सीधी रह सके। ज़्यादा खाना खाने में बिल्कुल कोई भी भलाई नहीं है, बल्कि ज़्यादा खाना खाना जो है वो बीमारियों का सबब बनता है। सबसे पहले जो हमने शुरू करना है, सबसे पहले जब हमने उठना है, आप 3:30 बजे उठ जाएं। उठ के आप ब्रश करें, आप नीम गर्म पानी पिएं। नीम गर्म पानी में अगेन मैं आपको बताना चाहूँगी आप चिया सीड्स वगैरह ले सकते हैं क्योंकि वो एक हेल्दी प्रोटीन है। उसके बाद आप कैजुअली कोशिश करें कि 4 बजे से शुरू हो के 5 बजे तक आप 1 से 2 गिलास पानी ज़रूर पिएं। इसके दौरान जो आपने सहरी करनी है उसमें आपने ओट्स ले लेने हैं, ठीक है। ओट्स में तकरीबन 4 से 5 चम्मच ओट्स जो हैं आपके सारे दिन के लिए काफ़ी हैं, ठीक है। ओट्स के साथ आपने 2 से 3 खजूरें जो हैं वो कट करके उसमें डाल लेनी है, हाफ कप दूध और 1 एप्पल। इसके साथ एडिशन आप अगर कोई फ्रूट खाना चाहते हैं कि अगर आपका पेट फुल नहीं हुआ तो आप एडिशनल इसके साथ जो है वो सिर्फ एक यानी कि माल्टा ले सकते हैं। 1 ऑरेंज को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपका पेट फुल नहीं होता। और अगर मज़ीद आपको क्रेविंग है और आपको लगता है कि मज़ीद जो है हम भूख का शिकार हो सकते हैं, तो फिर आपको जो है वो 1 एग वाइट जो है वो उसके साथ ऐड कर लेनी है, ठीक है। और वो 1 एग वाइट आप खा सकते हैं, 1 से 2 एग वाइट भी आप खा सकते हैं। और साथ आपने ग्रीन टी लेनी है। बिल्कुल भी किसी भी किस्म की दूध पत्ती का आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। ये तो हो गया आपका एक हेल्दी सहरी का पैकेज, ठीक है। उसके बाद रोज़ा गुजरेगा, नमाज पढ़ें, अपनी बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी को बरकरार रखें। ये ना करें कि आप अभी सुबह सो रहे हैं तो रात को उठ के रोज़ा खोल रहे हैं। इस तरह से आपके कुछ भी कैलोरीज बर्न नहीं होंगी। ये जितना आपने खा लिया है ये भी काफ़ी है आपको एक अच्छी एनर्जी देने के लिए। उसके बाद जैसे ही अफ्तारी का टाइम हो, आप सबसे पहले तो है खजूर से रोज़ा अफ्तार करें जो कि सुन्नत है। उसके बाद आप 1 गिलास नीम गर्म पानी या ग्रीन टी सिप सिप करके पिए। आपको पहले शुरू में ज़रूर लगेगा कि हमें बहुत ठंडा पानी पीना चाहिए या कोई जूस इंटेक करना चाहिए, तो वो आपने बिल्कुल भी नहीं करना। आपने सबसे पहले जो है वो ग्रीन टी को सिप सिप करके पीना है, जितना भी आपसे पिया जाए। उसके बाद कोई भी फ्रूट जिसमें एप्पल आ जाता है, ऑरेंजेस आ जाते हैं, गावा आ जाता है, आपने वो फ्रूट इंटेक करना है। अब आ जाती है बात कि आपने उसके बाद खाना क्या है। आप उसके बाद शामी कबाब ले सकते हैं, दाल और चिकन में बने, लेकिन स्पेशली ऑलिव ऑयल या देसी घी में बने। 1 से 2 चम्मच
के दौरान आपने उनको फ्राई करना है, यानी कि इतनी ही कंजप्शन आपकी जो है वो फ़ैट की होनी चाहिए, जिसमें ऑलिव ऑयल हो या फिर देसी घी हो। सिर्फ 2 शामी कबाब अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। और इसके अलावा फ्रूट चाट या चना चाट। फ्रूट चाट में आपने क्या इंग्रेडिएंट शामिल करने हैं, जिसमें एप्पल है, गावा है, इसके अलावा जो है आप खजूर उसमें शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो भी मौसमी फ्रूट है, जिस तरह से आजकल स्ट्रॉबेरी अच्छी आई हुई हैं, आप स्ट्रॉबेरी शामिल कर सकते हैं। और उसके ऊपर आप लो फैट दही को डालकर एक अच्छी सी फ्रूट चाट बना सकते हैं। ठीक है, उसमें आपने शुगर नहीं डालनी, काली मिर्च या नमक वगैरह डाल सकते हैं। इसी तरह ही आप चना चाट खा सकते हैं, जिसमें खीरा, मूली, चुकंदर, काले चने। काले चने इज स्पेशली फुल ऑफ आयरन, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि डाइटिंग में आप जब भी शामिल करें आप काले चने ही शामिल करें। और ये आप फ्रूट चाट खा सकते हैं। ठीक है, ये आपके बैली को फुल रखने के लिए काफ़ी है। उसके बाद आपने एक डिटॉक्स ड्रिंक बनाना है, जिसमें आपने 2 लीटर पानी लेना है, उसमें 1 लेमन काटना है, 2 जो है वो सिनेमन स्टिक जो है उसमें डालनी है, 1 जिंजर का आपने छोटा टुकड़ा डालना है। इसके साथ ही आपने जो है 1 कटा हुआ खीरा डालना है। और ये 2 लीटर पानी आपने तकरीबन अफ्तारी से लेकर जब तक आप सोते नहीं हैं, आपने इसमें से कुछ हिस्सा पानी का पी लेना है, और जो बचेगा वो आपने सुबह उठ के पीने की कोशिश करनी है। सो ये एक हेल्दी डाइट प्लान है आप लोगों के लिए, जो कि आपके वज़न को हैरत अंगेज़ तौर पर रमज़ान में कम करेगा। और ये बाउंस बैक भी नहीं होगा, क्योंकि ये कंटिन्यूसली 30 डेज़ की डाइट बनेगी आपकी। और अगर आप बीच में से किसी दिन आप रोज़ा स्किप भी करते हैं, अल्लाह ना करे, तो आप यही डाइट, इसी डाइट को आप फॉलो करेंगे। ठीक है, मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को विज़िट करते रहें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।